अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही आज़मूदा रेसिपी लेके आई हूँ। वो ख़वातीन या वो गर्ल्स जो डाइटिंग करके थोड़ा सा शिकार हो जाती है कमज़ोरी का, जिनको थोड़ी सी वीकनेस फ़ील होना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए सबसे जो है बेहतरीन सप्लीमेंट ये है जिसको वो 1 से 2 चम्मच दिन में कंज्यूम कर सकती हैं। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है, जिसके अंदर शामिल है बादाम, तकरीबन आधा पाव बादाम है, और 2 टेबलस्पून जो है वो अलसी के बीज हैं। यहाँ पे मैंने अलसी के फ्लैक्स सीड जिन्हें कहते हैं। फूल मखाने ये तकरीबन आप ले लें हाफ़ कप, पौना कप, तकरीबन पौना कप। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून जो है वो चिया सीड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। और ये बेहतरीन जो है वो सलूशन है कि आपको वीकनेस हो रही है डाइटिंग की वजह से, तो उसको ख़त्म करने के लिए। खसखस तकरीबन यहाँ पे मैंने पौना कप लिया है, आधा कप यहाँ पे मैंने चारों मगज़ लिए हैं, और आधा कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने सौंफ ले लिया। अच्छा, खसखस को मैंने थोड़ा सा धो के इसकी सारी रेत निकाल के उसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था किसी पेपर के ऊपर रख के, और सेम इसी तरह मैंने चारों मगज़ के साथ भी ऐसे ही किया। फूल मखाने और बादाम, इनको आप जो है वो किसी ड्राई कपड़े के साथ या थोड़ा सा हल्का सा ड्राई एंड वेट एक कपड़ा लेके उसे अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, बर्नर यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। और अच्छा, इन इंग्रेडिएंट्स सबको बारी बारी सेपरेटली हम जो है वो रोस्ट करेंगे। सेपरेटली रोस्ट करना है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ एक ही जगह मिला के रोस्ट कर देंगे। तो बारी बारी हम एक आधा जो है वो इंग्रेडिएंट पकड़ते जाएंगे और उसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने हैं, और यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है। सबसे पहले मैं सौंफ को जो है वो रोस्ट करूँगी। अच्छा, ये उनके लिए तो बेहतरीन जो है वो ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट कह लें या आप इसे कह लें कि ये वीकनेस कम करने के लिए जो ख़वातीन जो है वो डाइटिंग कर रही हैं कब से, और इस तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रही जिससे उनको थोड़ी सी एनर्जी मिले या हर वक्त डाउन फील करती रहती हैं, तो ये बेहतरीन है। सुबह के टाइम, आप सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है जब आप जो है वो ये किसी भी चीज़ में, आपको मैं वो भी बताऊँगी उस चीज़ की, उसकी रेसिपी जिसमें मैं ये डाल के जो है वो यूज़ करती हूँ, जिस तरह खाती हूँ। तो सुबह का टाइम सबसे बेहतरीन होता है जब आपकी बॉडी को जो है वो एक प्रॉपर वे में न्यूट्रिशनस जो है वो मिल रहे हैं, और प्रॉपर वे में आपकी बॉडी जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर रही है किसी चीज़ को। तो सबसे अच्छा टाइम सुबह का होता है। आप सुबह को जो है वो इंग्रेडिएंट्स को, इनको जो है वो अभी मैं आपको पीस के दिखाऊंगी इन सबको कि कैसे पीस के और आपने स्टोर करना है। तो जी, यहाँ पे हमारी सौंफ जो है वो थोड़ी सी रोस्ट हो रही है। इसको बिल्कुल आपने ब्राउन नहीं करना, हल्की सी खुशबू आना शुरू, जब बिल्कुल लाइट मीडियम जो है वो आंच पे आपने इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। और मैं इनको सेपरेटली ही सबको रखूँगी, एक साथ मिक्स करके नहीं रखूँगी। दूसरा, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अब चारों मगज़। इसको भी मैं हल्का सा करूँगी, हल्के से, इससे ब्राउन भी नहीं होने देना, बिल्कुल लाइट ब्राउन, जैसे हल्की सी आपको इसमें से खुशबू सी आने लगे कि ये रोस्ट हो चुके हैं, तो ये आप जो है वो ले सकते हैं। उसी वक्त जो है वो आप इसको उतार लें, आपने इसको बिल्कुल जलने नहीं देना। तो जी, यहाँ पे हमारा जो है वो ये रोस्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसका हल्का सा पानी, अगर खुश्क अगर नहीं भी खुश्क हुआ तो आप इसको जो है वो ऐसे भी ड्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हल्का से इसे जो है वो रोस्ट कर लें। ना सिर्फ वो ख़वातीन जो डाइट पर हैं, वैसे भी अगर आपको किसी चीज़ में थोड़ी सी वीकनेस फ़ील हो रही है, इसको पंजीरी भी कहते हैं इन अ सेंस, बट ये कि मैं जो है वो पंजीरी आप कह लें कि ये एक तरह का वो पंजीरी ही बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। लेकिन उसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, उसको हम देसी घी के अंदर थोड़ा सा जो है वो भून लेते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा भून के और फिर वो रख लेते हैं, तो आप वो खा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देसी घी नहीं, क्योंकि अगर आप डाइटिंग पर हैं और आप ये चीज़ें खा रहे हैं तो वो मतलब उस तरीके से आपके लिए जो है वो देसी घी, वैसे आप एक आधा चम्मच खा लें, लेकिन इस क्वांटिटी के मुताबिक इसमें काफ़ी ज़्यादा देसी घी जो है वो डलेगा। अच्छा जी, ये होने के बाद जो है वो इसे थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है, और अब मैंने जो है वो तीसरा इंग्रेडिएंट डाल दिया इसके अंदर, जो कि है खसखस। इसको मैंने धो के और इसके नीचे से जो रेत होती है उसको मैंने ड्रेन आउट कर दिया था, और ऊपर से ये साफ़ जो है वो आ गई है। खसखस हमारे पास है, उसको मैंने अखबार के ऊपर लगा के थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। तो इसको भी मैं इस तरह खुशबू आने तक थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। बच्चों को भी आप ऐसे ये दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन जो है वो, बच्चों के भी जो जिनको जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका दिमाग का, आपको पता है दिमाग पे वैसे पढ़ाई के दौरान जो है वो ज़ोर पड़ता है, नज़र के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 1 चम्मच आप जो है वो दूध में डाल के उनको, बच्चों को भी जो है वो दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको मैं अच्छी तरह थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ।
ताकि जो है वो थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और थोड़ा जल्दी हो जाए। यहाँ पर हो चुकी है ये, मैं इसे डिश आउट कर लूँगी इसी की सेम डिश में। और फूल मखाने यहाँ पे मैंने ले लिए और अब इनकी बारी, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। थोड़े से ये फूल मखाने जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होने लगते हैं थोड़े से, अगर आप जैसे ड्राई रोस्ट करते जाएंगे तो इट डज़न्ट मैटर। आपने बस ये कि थोड़ा सा इसको और उसमें लेना, हल्के ब्राउन नहीं करने, सिर्फ इसको भी खुशबू आने तक आपने जो है वो हल्का सा जो है वो रोस्ट करना है। चलें जी, ये भी डन हो गया है। फिर मैं आती हूँ आलमंड्स की तरफ, उसके बाद मैं ये लेती हूँ। अच्छा, मैं जो है इन अलसी के बीज और चिया सीड्स, इन दोनों को मैं बिल्कुल जो है वो नहीं करूँगी, मतलब ड्राई जो है वो इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह ही डलेंगे, इसी तरह ही जो है वो, बल्कि ये पीसेंगे भी नहीं, लेकिन हल्का सा ये कि आप उनको ग्राइंडर घुमा सकते हैं बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि इनके अंदर इतनी वो नहीं होती कि ये जो है वो ऑलरेडी ख़ुद जो है वो एक दाने के बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बादामों को भी मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी, हल्के हल्के से ब्राउन सी एक जो है वो शक्ल में, और थोड़ा सा ये रोस्ट की इसके अंदर खुशबू आना शुरू हो जाए। बादाम भी जो है वो हमारे काफ़ी हद तक हो चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं ये। चलिए जी, बादामों को मैंने डिश आउट कर लिया था यहाँ पर, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने सेपरेटली ही रखा हुआ है, मिक्स करके नहीं रखा। और मैं एक ग्राइंडर लूँगी, आपके पास अगर स्मॉल जो मसाले की एक डब्बी होती है आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो चारों मगज़ ले लिए और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ऑन कर दिया और उसको मैं अच्छा, एक और बात, इसको आपने बिल्कुल बारीक पीस के पाउडर नहीं बनाना, धड़धड़ा इसको जो है वो आपने रखना है कि हल्का सा मोटा मोटा जो है वो आए। मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, मोटे कुटे हुए, जैसे कुटे हुए होते हैं। अब तो चूँकि हम ग्राइंडर में इसको कर रहे हैं तो उसको भी हमने इसी फॉर्म में रखना है कि ये जो है वो मोटा मोटा जो है वो पिसा रहे। आपने इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना। मीनवाइल मैंने यहाँ पर मगज़ कर लिए हैं, खशखाश को एक दफ़ा मैंने घुमा लिया था, फूल मखाने हैं उनको मैं जो है वो धड़धड़ा सा पीस लूँगी। बादामों को थोड़ा सा लगा था क्योंकि ये थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, तो ये मैंने 3-4 दफ़ा इसको जो है वो ग्राइंडर को चलाया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सारा ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे आके अगर आप मीठा, वैसे तो मैं आप कहूँगी कि आप ना डालें अगर आप डाइटिंग पर हैं या कुछ इस तरह, क्योंकि आपको अपने नाश्ते में लेना है या दूध में मिक्स करना है, तो मैं आपको वो चाहे मिश्री हो या शुगर हो, उसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप ऐड करें। लेकिन अगर आपने बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं खा सकते, तो आप थोड़ा सा उनके लिए एक जो है वो डब्बी में निकाल के और थोड़ा सा उससे पाउडर फॉर्म में जो है वो मिश्री को पीस के वो इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 बॉटल्स थी, क्योंकि ये ज़्यादा एक बॉटल में आएगा नहीं, 2 बॉटल्स थी मेरे पास यहाँ पे शीशे की, तो मैं पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करते हुए ही आपने इसको जो है वो जार्स में डालना है, वरना ये कि कुछ चीज़ें रह जाएंगी और कुछ चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, क्योंकि जो है वो अलसी के बीज और चिया सीड जो है वो थोड़े से इसके अंदर थोड़े छोटी ज़्यादा जिस कहते हैं शेप में होते हैं, इतनी जल्दी जो है वो इस तरह जो है तो नीचे बैठ से जाते हैं। तो मिक्स करते हुए ही आपने इसको रखना है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, पूरा घर भी इस्तेमाल कर सकता है। 1 से 2 चम्मच जो है वो टीस्पून भी ले सकती हैं आप। और दूध में भी आपको नेक्स्ट रेसिपी में मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैं किसके साथ जो है वो इस्तेमाल करती हूँ और मैं किसके साथ खाती हूँ। बेसिकली ये एनर्जी लेवल आपका डाउन नहीं होने देता। और दूसरे ये जो जिस तरह आपको वीकनेस हो रही है, अगर आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, कि वो नहीं होने देता आपको।
और एनर्जी आपकी कम नहीं होती। बेसिकली फ़ायदा ये है कि अगर आप डाइटिंग या बहुत ज़्यादा आप कीटो कर रहे हैं या कोई कुछ भी डाइट कर रहे हैं तो ये उसमें ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा देता है। यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो शीशे की बॉटल्स भर चुकी थी। न्यूटेला की बॉटल्स ले लें आप, या कोई भी जैम की बॉटल जो भी खाली होती है आपके पास, तो मैंने इसमें भर लिया था। और थोड़ा सा मेरे पास बच गया था तो वो मैंने वैसी एक डिस्पोजेबल कप के अंदर डाल के रख दिया था। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जो है वो हाज़िर होंगी आप लोगों की खिदमत में। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊँगी कि इन नाश्ते में आप इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, और इसी तरह की और रेसिपीज़ के साथ भी मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।